आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ का क्या काम है? कितने वैल्यू का फ्यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं? देखिए, आज फ्यूज़ पढ़ने का मेन इंटेंशन हम लोगों का है, किसी पीसीबी बोर्ड को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। आप लोगों के पास बहुत सारा पीसीबी आता होगा या कोई भी टेक्नीशियन भाई फील्ड में काम करते हैं, तो उस दरमियान आप लोग देखते क्या हैं, किसी पीसीबी का फ्यूज़ उड़ जाता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, उस फ्यूज़ को हटाकर एक मोटा-सा तार लगा देते हैं। अब जिस वजह से कभी-कभी तो काम कर जाता है और मोस्टली क्या होता है, जैसे ही आप तार लगा के लाइन दिए और फ्यूज़ किसी भी बोर्ड से धुआँ दे दिया, वैसे कंडीशन में आप वापस उस बोर्ड को खोलते हैं और किसी टेक्नीशियन के पास लेके जाते हैं जो बोर्ड रिपेयर करते हैं। ठीक है? तो जो काम अभी आपका 100-200 रुपये में होने वाला था, अब वो खर्च लगभग 500, 600, 700 रुपया भी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि फ्यूज़ हम बोर्ड के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। पीसीबी बोर्ड के अंदर हम फ्यूज़ का प्रयोग मेनली करते हैं हाई करंट प्रोटेक्शन के लिए। अगर किसी बोर्ड में फ्यूज़ लगा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, हाई करंट को पीसीबी बोर्ड में जाने से रोकता है। तो सबसे पहले ये समझेंगे हाई करंट आता कहाँ से। देखिए, बोर्ड के अंदर अगर एसी लाइन का बात किया जाए तो फेज और न्यूट्रल होता है। तो फेज और न्यूट्रल लाइन में अगर किसी भी तरह का कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, वो शॉर्ट हो जाए, तो फेज और न्यूट्रल आपस में आकर टच हो जाता है। टच होने से हम लोग बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में करंट का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सपोज़ कोई पीसीबी पहले 3 एम्पियर करंट ले रही थी या 2 एम्पियर करंट ले रही थी, अब वो धीरे धीरे करंट लेना स्टार्ट की। पहले 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। अब कुछ ना कुछ बोर्ड के अंदर जिस भी वैल्यू का फ्यूज़ लगा हुआ है, तब तक तो वो करंट पास करने दिया। उसके बाद जैसे ही करंट का डिमांड और ज़्यादा बढ़ गया, तो वैसे में क्या होता है, फ्यूज़ आपका ख़राब हो जाता है, फ्यूज़ आपका जल जाता है। तो बोर्ड के अंदर करंट जाना बंद हो गया, सप्लाई जाना बंद हो गया, तो बोर्ड डेड हो गया। ठीक है? तो इस तरह का दिक्कत होता है। तो वैसे कंडीशन में अगर किसी बोर्ड का पीसीबी ख़राब हो जाए, मेनली बोर्ड के अंदर पीसीबी दो तरह का, पीसीबी बोर्ड के अंदर फ्यूज़ दो तरह का मोस्टली देखने को मिलता है। पहला तो होता है ग्लास फ्यूज़, जो शीशे का बना होता है। सेकंड होता है सेरेमिक फ्यूज़। सेरेमिक फ्यूज़ मेनली आपको जो देखने को मिलेगा, वो सेरेमिक मतलब चिमनी होता है, वाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा। देखने से आप पता नहीं कर पाएंगे फ्यूज़ ख़राब है या सही है, लेकिन ग्लास फ्यूज़ आपको दिख जाता है, चूँकि उसके अंदर में पतला वायर लगा हुआ रहता है, तो आप उससे इजीली पता कर पाते हैं आपका फ्यूज़ ख़राब है या सही है। या अगर आपके पास मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पर सेट कर लें। कंटिन्यूटी पर सेट करने के बाद मल्टीमीटर का 2 प्रोब है, एक रेड प्रोब, एक ब्लैक प्रोब। किसी एक प्रोब को फ्यूज़ के एक एंड पे लगाएं और दूसरे जो भी प्रोब है, दूसरा प्रोब जो है वो फ्यूज़ के दूसरे एंड पे लगाएं और आपको बीप मोड पे लगाकर ये चेक करना है, तो बीप का आवाज़ आना चाहिए। अगर बीप का आवाज़ मिल रहा है तो हम समझते हैं फ्यूज़ सही है। अब चूँकि फ्यूज़ तो ख़राब है, आपने चेक किया फ्यूज़ ख़राब है, तो आप क्या करते हैं ना, किसी फ्यूज़ जहाँ भी लगा हुआ है वहाँ पे, सपोज़ अगर एसी लाइन का बात किया जाए तो फेज न्यूट्रल का लाइन होगा, तो आप फेज और न्यूट्रल लाइन पे पहले मल्टीमीटर का प्रोब लगाएं। प्रोब लगाने के बाद जो है आप देखें क्या फेज और न्यूट्रल के बीच कोई वैल्यू मुझे प्राप्त हो रहा है। अगर आपको कोई भी वैल्यू मालूम चल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो वैसे कंडीशन पे आप फ्यूज़ बिल्कुल ना लगाएं। सबसे पहले आपको ये देखना है ऐसा कौन सा कंपोनेंट जो फेज और न्यूट्रल के बीच में लगा हुआ है, जो शॉर्ट है, जिसकी वजह से उनकी उस कंपोनेंट के शॉर्टिंग होने की वजह से करंट का वैल्यू बढ़ा है और वो जाकर फ्यूज़ को ख़राब किया है, डैमेज किया है। तो सबसे पहले उस शॉर्ट जो पीसीबी बोर्ड के अंदर ऑलरेडी पहले से शॉर्टिंग है, पहले हम उस शॉर्टिंग को हटाएंगे, उस कंपोनेंट को पहले हम चेक करके उसको चेंज करेंगे, तब जाके हम फ्यूज़ को लगाते हैं। जिससे क्या होता है, अब आप फ्यूज़ लगाएंगे, उसके बाद बोर्ड के अंदर आप सप्लाई देंगे, तो बोर्ड के अंदर अब इस चीज़ का कोई इशू नहीं आएगा।
मतलब फ्यूज़ नहीं उड़ेगा, बोर्ड आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।